नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के वनस्पति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत सामान्य परिचय शीर्षक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पादप पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी सजीव एवं उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सजीव एवं उनके चारों ओर का जो पर्यावरण है, उनका भौतिक पर्यावरण है, उसके साथ में आपस में दोनों का, सजीव और पर्यावरण का क्या परस्पर संबंध है, इसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ये जो पारिस्थितिकी शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर के बना हुआ है। ओइकोस का मीनिंग होता है हैबिटेट, आवास, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का जो अर्थ है वो ये है कि जीवों का उनके आवास स्थल के संबंध में अध्ययन करना। इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी की परिभाषा है वह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत की गई है। जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है ई हिकल ने 1869 में पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। उनके अनुसार पारिस्थितिकी एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा पृथ्वी की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। वहीं एल्टन ने 1927 में जो परिभाषा दी, उनके अनुसार विविध प्रकार के प्राणियों के वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। टेलर 1936 के अनुसार समस्त सजीवों के अपने पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के समग्र अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यूजीन पी ओडम ई.पी. ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान के अंतर्गत। क्लार्क 1973 के अनुसार साइंस ऑफ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण का विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है। अब ये जो पारिस्थितिकी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सजीवों का अपने पर्यावरण से पारस्परिक संबंध होता है, जो हमें पारिस्थितिकी के अध्ययन से पता चलता है।
पारिस्थितिकी के द्वारा ही हमें सजीवों के भौगोलिक वितरण एवं उनके बाहुल्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सजीव समुदायों में क्षेत्रानुसार विविधताएं तथा इनके व्यवहार व कार्यकलापों में समय के साथ परिलक्षित कर्मिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिलती है। सजीवों का अपने भौतिक पर्यावरण के अनुसार संरचनात्मक एवं कार्यकीय अनुकूलन की जानकारी मिलती है। विभिन्न सजीव समष्टियों तथा समुदायों के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ प्रकृति की जैव उत्पादकता का आकलन एवं जन कल्याण हेतु इसका सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार से हो, इसके स्तर का भी हमें पारिस्थितिकी के द्वारा है जो जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत दो घटक जो मानते हम, सजीव और उनका भौतिक पर्यावरण। तो जो सजीव है उनका संगठन किस स्तर का है, किस प्रकार से है जो सजीव अपने संगठन के स्तर पर विविधताएं प्रदर्शित करते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कि सजीव जिसमें हम मानते हैं कि उनकी जो मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत जीन्स जो कि उसके केंद्रक में पाए जाते हैं, यह जीन्स उस कोशिका की समस्त प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सेल्स कोशिकाएं मिलकर के अपन सभी जानते हैं कि टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम जब एक पूरा कंप्लीट होता है ना, ऑर्गन से मिलकर के तब एक कंप्लीट सजीव का निर्माण होता है, अर्थात ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जब एक ही जाति के होते हैं तो इनको हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं, और जब ऐसे कई प्रकार की समष्टियों के समूह होते हैं तब इन सभी समष्टियों के समूह को सामूहिक रूप से हम समुदाय के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से कई समुदाय मिलकर के साथ ही साथ उनके पर्यावरण को जब इसमें हम शामिल करते हैं तो इस प्रकार की संरचना को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम्स। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संगठन के जो स्तर है इसके अंतर्गत हम तीन स्तर देखते हैं। एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और तीसरा है इकोलॉजी। अब पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं, ये जो इकोलॉजी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, शाखाओं की बात करते हैं तो अध्ययन स्तर के आधार पर इसको तीन श्रेणी बांटा गया है। पहला है वर्गीकीय बंधुता आधारित। वर्गीकीय बंधुता के आधारित जो इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। दूसरा है आवास स्थल आधारित और तीसरा है संगठन स्तर आधारित। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्गीकीय बंधुता के आधार पर। वर्गीकीय बंधुता के आधार पर पारिस्थितिकी दो प्रकार की है, पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी। लेकिन प्रकृति में जब अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी तो पादप और जंतु दोनों को हम सजीव मानते हैं और ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो प्रकृति में इनको हम जो एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के समन्वय से ही एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें उनके
भौतिक पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए यह पहले ऐसा बताया गया था कि 2 प्रकार की पारिस्थितिकी है, लेकिन बाद में वर्तमान में सजीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर ये महसूस हुआ कि पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इनको है जो पृथक रूप से इनका अध्ययन करना उचित नहीं है। आवास स्थल के आधार पर देखें हम तो कि सजीव प्रकृति में किस प्रकार के आवास के अंतर्गत पाए जाते हैं, उसी आधार पर उनकी पारिस्थितिकी का नामकरण किया गया है। जैसे फॉरेस्ट अगर आपका हैबिटेट है तो उसे हम फॉरेस्ट इकोलॉजी कहेंगे, अगर ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड इकोलॉजी, अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट इकोलॉजी, लेक है तो लेक इकोलॉजी इत्यादि। संगठन स्तर के आधार पर हम देखते हैं तो 2 प्रकार की पारिस्थितिकी है, स्वपारिस्थितिकी और सपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही प्रजाति के इंडिविजुअल्स के बीच पारस्परिक क्रिया एवं संयुक्त रूप से इन सभी का अपने पर्यावरण से आपसी संबंध या अंतरक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्वपारिस्थितिकी है वह एकल जीव या व्यष्टि की पारिस्थितिकी है, और जो सह-पारिस्थितिकी है उसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या स्थान विशेष या संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों अर्थात पौधों व प्राणियों एवं उनके प्राकृतिक आवास के आपसी संबंधों का समग्र अध्ययन किया जाता है। तो सह-पारिस्थितिकी में जो अध्ययन की इकाई होती है वह समुदाय होती है, न कि एकल व्यष्टि या समष्टि। धन्यवाद।